हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स, जो कि है 12th क्लास की, जिसका एक पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है स्टूडेंट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर का नाम है। इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है कूलोम का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कूलोम्स लॉ। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कूलोम का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। कूलोम का नियम ये किसने दिया था? तो मैंने यहाँ पर लिखा है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलोम ने 1785 में दो बिंदु आवेशों के मध्य एक बल के बारे में बताया था। तो इस नियम को कूलोम का नियम कहते हैं। यानी कि चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलोम ने 1785 में इस नियम के बारे में बताया था कि दो बिंदु आवेश, यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने ये भी बताया कि दोनों आवेश, जो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए। तो इन्होंने अपना एक सूत्र भी दिया बल का। वो किस प्रकार दिया था? उन्होंने अपना पहला कथन लिखा था। तो मैंने यहाँ कथन लिखा है इनका कि कूलोम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और देखते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यानी कि उन्होंने बताया था कि जब दो आवेश लें और उनकी अल्प दूरी लें, मान लेते हैं हम कि यहाँ पर मान लेते हैं हम कि Q1 आवेश है और यहाँ से एक R दूरी पर हम मान लेते हैं R दूरी पर कि एक Q2 आवेश है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य में अगर बात करें तो एक बल कार्य करता है। इन्होंने बताया था इन दोनों आवेशों के मध्य इनकी दूरी R लेंगे तब अल्प दूरी R होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि इन पर जो बल कार्य करता है वो इन आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। आप देख सकते हैं परिभाषा में लिखा है, उसके हिसाब से इन दोनों आवेशों के बल के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा बताया था इन्होंने कि जो इनके आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देख सकते हैं। तो इन दोनों को मिला देंगे तो एक फॉर्मूला बनता है बल का, जो इन दोनों आवेशों के मध्य में एक बल कार्य करता है, उसी का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया Q1 और Q2 दो आवेश लिए हैं जो R दूरी पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बल कार्य करता है इनके बीच में। अब वो किस प्रकार करता है, बल का फॉर्मूला किस प्रकार निकलता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो चलते हैं किस प्रकार निकालेंगे। तो परिभाषा के अनुसार देखें, नियम से देखें तो मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि जो ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी गुणनफल में। इसे समीकरण पहला मान लिया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि वर्ग के, यानी कि बीच की दूरी है R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे दूसरा समीकरण मानेंगे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया है F प्रोपोर्शनल 1/r²। इस समीकरण को दूसरा मान लेंगे। ये दोनों समीकरण जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ देखो, यहाँ लिखा है मैंने कि समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, यानी कि मिलाने पर, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को मिलाते तो क्या बनता है आप देख सकते हैं। तो यहाँ निकल के आता है फार्मूला F प्रोपोर्शनल Q1/r², ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ K आ जाएगा, यहाँ पर K आ जाएगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K आ जाएगा, तो ये Q2/r उसके हो जाएगा। ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर K एक नियतांक होता है स्टूडेंट। K का मान, अगर K की बात करें तो K की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे।
तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, आप देख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2, F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2/R²। और ये न्यूटन तो बल का मात्र होता ही है, ठीक है, तो ये होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि 1/4πε0 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है उसके बारे में देखते हैं, यानी K का मान कितना होता है। तो यहाँ पर लिखा है हमने, यहाँ पर 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर उसके अपन कूलम स्क्वायर। और यहाँ ε0 होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। और ε0 का मान होता है 8.855 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान होता है स्टूडेंट। ये आंकिक मान होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है अगली वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट कूलम ने इस बल के बारे में बताया था जो दो बिंदु आवेशों के मध्य में कार्य करता था। तो स्टूडेंट यही था कूलम का नियम। अब स्टूडेंट अगली वीडियो में देखेंगे इसका आंकिक मान कैसे निकालते हैं, यानी कि ε0 का आंकिक मान किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।